स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल में। आज इस वीडियो में मैं रेलवे में जीडीसी एग्ज़ाम होता है, जीडीसी एलडीसी जेई के लिए पीवे में उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन है TFR स्टैंड्स फॉर। TFR की फुल फॉर्म बतानी है। देखिए चारों ऑप्शन लगभग एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इसका आंसर है बी, थ्रू फिटिंग रिन्यूएबल। TFR में रेलवे ट्रैक पर जो फिटिंग्स होती हैं, यानी कि स्लीपर के में जो रेल जुड़ी रहती है उससे कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि ये ERC, जिसे आप चाबी भी कह सकते हैं, इलास्टिक रेल क्लिप, लाइनर होते हैं, रबर पैड होते हैं। ये तीनों चीज़ होती हैं जो TFR में पूरी तरह से चेंज होती हैं। ERC को रेल पेंडल्स भी बोला जाता है। तो देखिए ERC बहुत तरह की होती है। ये आपकी 60 kg रेल की ERC है, और जो ERC होती है रेलवे में वो आपकी M के सेकंड, ERC M के थर्ड, ERC M के फोर्थ, ERC M के 5, एंटी करोसिव, एंटी थेफ्ट ERC, और जे क्लिप जो कि ग्लू जॉइंट पर इस्तेमाल होती हैं। इतनी तरह की ERC होती है रेलवे में। इसी तरह से लाइनर है। लाइनर में ये जो कलर इनके ऊपर हो रखा है, इससे इनकी पहचान होती है। इसके ऊपर कोई अलग से टॉपिक की वीडियो बनाएंगे। लाइनर जो होते हैं हमारे वो GFN ग्लास, GFN लाइनर होते हैं। GFN होता है ग्लास फिल्ड नायलॉन। ये क्वेश्चन पूछे गया है, प्रीवियस ईयर है, ग्लास फिल्ड लाइनॉन, तो ये फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। इस तरह से रबर पैड होते हैं। रबर पैड आपकी जस्ट रेल के नीचे होते हैं, स्लीपर के ऊपर। और देखिए जो आपकी जो ERC होती है, इनका टो लोड होता है। इनका टो लोड इस टो लोड मशीन से चेक किया जाता है। ये टो लोड मशीन है। अगर टो लोड कम होता है तो TFR कराने की जरूरत पड़ती है। बाकी भी ये तीनों चीज़ बता दें आपको कब TFR करवाते हैं। ये लाइनर में और रबर पैड में जब भी कभी दिखती है तो TFR होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो पुश ट्रॉली एक साथ एक ही ट्रैक पर चल रही हों तो उनके बीच की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए। ये देखिए पुश ट्रॉली है, जो कि आज के समय में भी इस्तेमाल हो रही है। इसमें धक्का देके ट्रॉली चलाई जाती है। इसके में ऑफिसर बैठते हैं, और आजकल तो इंजन वाली ट्रॉली भी आ रही हैं जो कि ऑटोमेटिक होती हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, दो ट्रॉली चलेंगी एक ही रेलवे ट्रैक पर, तो उनके बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए। आंसर है 200 मीटर, यानी 200 मीटर की दूरी होनी चाहिए जब दो रेल ट्रॉली एक ही ट्रैक पर चल रही हों। LWR स्टैंड्स फॉर। तीसरा क्वेश्चन, LWR की फुल फॉर्म पूछी है। देखिए LWR होता है लॉन्ग वेल्डेड रेल। अब LWR होता क्या है, एक ऐसी रेल जिसकी जो दूरी हो कम से कम 250 मीटर हो, होता है LWR। और जो हमारा LWR है वो जुड़ा रहता है SG से, यानी कि ये हमारा LWR है लॉन्ग वेल्डेड रेल। इनके कोनों पर, एंड्स पर हमेशा SG होते हैं। ये ट्रैक है, ये दोनों SG हैं। अब सवाल आता है SG क्या होता है। SG होता है स्विच एक्सपेंशन जॉइंट। स्विच एक्सपेंशन जॉइंट SG रेलवे में बहुत एक कारगर टूल है। और देखिए SG भी दो तरह के होते हैं। एक तो पुराना वाला SG, ये जो SG है ये ओल्ड SG है, ये पुराना SG, और ये आज के समय का मॉडिफाइड SG। इसमें चक्रेल का इस्तेमाल होता है। ये जो दिख रहा है आपको, मैं रेड पेन चला रहा हूँ, ये चक्रेल है। और पुरानी वाले SG में चक्रेल नहीं होती थी। बाकी स्टॉक रेल और टंग रेल इन दोनों में होती है।
ये है आपकी स्टॉक रेल और ये है एक टंग रेल, जो कि एसईजे को टोटल पूरा बनाती है। अब बात आती है एसईजे का इस्तेमाल क्यों होता है। इसके लिए मैं एक ब्लैंक पेज लेके बताता हूँ आपको। देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि जो मेटल होता है, मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो मेटल की जो लेंथ है वो बढ़ती है। तो अपना रेलवे ट्रैक होता है मेटल का बना होता है, बहुत सारे मेटल से मिलकर बना होता है। और जब टेम्परेचर कम होता है, नेगेटिव होता है, कम होता है टेम्परेचर, तो मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो सिकुड़ता है, यानी कि मेटल कम होता है, सिकुड़ता है। गर्मी में होगा ये कि जैसे ही रेल की जो लंबाई बढ़ेगी तो उसकी वजह से रेल बकलिंग होने के चांस रहते हैं। बकलिंग में हमारी जो रेल सीधी इस तरह होती है, बकलिंग होने के बाद रेल इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी जाती है, इससे हादसा हो सकता है, एक ट्रेन भी गिर सकती है। यानी अपनी जगह को छोड़ के जो रेल है वो दूर चले जाती है थोड़ी सा, और अगर उसके ऊपर ट्रेन आ गई, गाड़ी है, तो गाड़ी पक गिर जाएगी। और दूसरी बात आई सर्दी की। सर्दी में जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो रेल जो है, यानी कि अपना रेलवे ट्रैक, वो सिकुड़ेगा। उसकी वजह से रेल को टूटने के पूरे चांस रहेंगे, यानी फ्रैक्चर होने के चांस होंगे। उसकी वजह से भी हादसा हो सकता है, तो इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं ऐसी। अब ऐसी चीज़ जो दोनों जॉइंट्स पर होता है वो करता ये है कि इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है। अब जैसी गर्मी आएंगी तो ये गैप बढ़ जाएगा, और जो अधिकारी होंगे उनको दिख जाएगा ये गैप, गर्मी में गैप कम हो जाता है। एसईजे के बीच में 45 mm गैप होना चाहिए एसईजे के बीच में। देखिए गैप किस तरह होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बड़ा करके मैंने आपको दिखाया, ये आपको दिख रहा होगा, छोटा सा गैप दिख रहा है, ये होता है एसईजे का गैप। इस तरफ भी है, 45 mm होना चाहिए नॉर्मली। गर्मी में 120 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और सर्दी में सर्दी में लिमिट होती है 80 mm। सर उल्टा बोल दिया, गर्मी में तो गैप जो होगा वो बिल्कुल कम रह जाएगा। तो गर्मी में देखिए गैप जो होता है वो 80 mm से ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, और सर्दी में बढ़ता है गैप तो 120 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो अपने जो सीनियर्स हैं उनको जानकारी प्रोवाइड करी जाती है। अब बात आती है कि एसईजे में मान लीजिए, यानी जो LWR होता है उसमें अगर एक तरफ एसईजे है और दूसरी तरफ एसईजे नहीं है तो वहाँ डेड एंड लाया जाता है। ये इमेज आपको दिख रही होगी, ये इमेज ये डेड एंड की है, इसे बफर रेल भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। रेलवे ट्रैक की गोलाई पर ग्रीस लगाने का कार्य महीने में कितनी बार होना चाहिए। तो इसका आंसर है देखिए 2 बार, एक महीने में 2 बार ट्रैक की गोलाई पर ग्रीस लगाने का कार्य होता है। अब रेलवे ट्रैक पर ग्रीस कहाँ लगाया जाता है। रेलवे ट्रैक पर ग्रीस लगाया जाता है इस ट्रैक में अंदर की तरफ, क्योंकि जो ट्रेन होते हैं उनके जो व्हील होते हैं वो अंदर वाले हिस्से को ज़्यादा टच करता है, और जब गोलाई पर से ट्रेन जाती है तो जो घर्षण है उसे कम हो सके, उसकी वजह से ये ग्रीस का काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। एसईजे पर ऑयल एंड ग्रीसिंग कितनी बार होना चाहिए। तो एसईजे मैंने आपको पहले ही बताया था, ये है आपका एसईजे। एसईजे की फुल फॉर्म होती है स्विच एक्सपेंशन जॉइंट। एसईजे 2 तरह के होते हैं, मॉडिफाइड और ओल्ड एसईजे। ये मॉडिफाइड है, ये पुराना है। मॉडिफाइड में चेक रेल इस्तेमाल होती है, जो रेड डेट कर रहा हूँ मैं, और जो ओल्ड एसईजे उसमें ये इस तरह की स्लीपर को रोकने के लिए आप कह सकते हैं एक स्मॉल रेल या फिर एंगल टाइप की होती है, वो इस्तेमाल होती है।
और एसईजी पे जो हम ऑयल इनग्रीसिंग करते हैं वो 15 दिन में एक बार होनी चाहिए। इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CTNP का क्या फुल फॉर्म है? CTNP होता है कंप्लीट ट्रैक रिन्यूएबल प्राइमरी, यानी कि जो ट्रैक में जितना सब कुछ है वो सब चेंज होता है। ये रेल, आपके पेंड्रोल यानी कि चाबियाँ, स्लीपर, रिवर पैड, सब कुछ पूरा ट्रैक एक तरह से समझ लीजिए नया डलता है। तो कहते हैं कंप्लीट ट्रैक रिन्यूएबल प्राइमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, TWR की फुल फॉर्म क्या है? TWR होता है थ्रू वेल्डिंग रिन्यूएबल। देखिए जो वेल्डिंग जो होती है, कोई नया ट्रैक बिछ रहा है या फिर वेल्डिंग जैसे करनी है तो उसे कहते हैं थ्रू वेल्ड रिन्यूएबल, नई वेल्डिंग की जाती है। देखिए ये मशीन है, आजकल रेलवे में सारे काम मशीन से हो रहे हैं, मैनुअली भी होते हैं या जरूरत पड़ती है, यानी जो वेल्डर होते हैं उनके द्वारा भी वेल्डिंग की जाती है मैनुअली। बाकी ज़्यादातर काम मशीन से होता है ताकि काम जल्दी हो सके। ये वेल्डिंग की मशीन है जो वेल्डिंग करती जा रही है। ये रेलवे एम्प्लॉई हैं जो वेल्डिंग को देख रहे हैं। SWR की फुल फॉर्म क्या होती है? SWR होता है शॉर्ट वेल्डेड रेल। SWR होता है शॉर्ट वेल्डेड रेल, और SWR में होता ये है कि 13 मीटर के अंतराल पे 80 वेल्डिंग उपलब्ध होती हैं। 80 वेल्डिंग यानी कि एल्यूमिनियम थर्माइट वेल्ड, यानी कि ये जो एक रेलवे ट्रैक है, यहाँ से हम शुरू करें तो 13 मीटर बाद हमारे पास एक वेल्डिंग हो, फिर 13 मीटर बाद एक वेल्डिंग हो, 13 26, यहाँ फिर एक फिश प्लेट आ जाए। शुरू में फिश प्लेट हो, लास्ट में फिश प्लेट हो। फिश प्लेट 1 मीटर की होती है, ये फिश प्लेट की इमेज है। फिश प्लेट होती है और 1 मीटर की, इसमें 6 होल यानी कि बोल्ट होते हैं, जो 6 बोल्ट होते हैं जो कि होल में डाले जाते हैं, होल किया जाता है रेल में। इन होल का डायमीटर होता है वो उपलब्ध है यहाँ पे। इन होल का डायमीटर होता है 26.6 mm। जो होल किए जाते हैं बोल्ट लगाने के लिए उसका डायमीटर। और देखिए ये 2 बोल्ट जो हैं उनके बीच की दूरी होती है 165.1 mm। ये 2 बोल्ट हैं, इनके बीच की दूरी 165.1 mm होती है। और इस फिश प्लेट में एक मेजरमेंट और है, 2 बोल्ट के बीच में तो हो गई 165.1 mm, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं बीच में गैप होता है, इस गैप में से यहाँ से रेल जो स्टार्ट हो रही है यहाँ से लेकर इस बोल्ट के सेंटर तक, ये आपकी होती है 82.5 mm। ये भी इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 82.5 mm टोटल होती है 1 मीटर की, 6 बोल्ट होते हैं, 26.6 mm डायमीटर होता है होल का, 2 बोल्ट की बीच की दूरी 165.1 mm, और गैप जहाँ से रेल स्टार्ट हो रही है वहाँ से बोल्ट के सेंटर तक 82.5 mm होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, TRR स्टैंड्स फॉर थ्रू टर्नआउट रिन्यूअल। टर्नआउट को हम पॉइंट्स भी कहते हैं। पॉइंट के द्वारा जो रेल आपकी जाती है वो उसे ट्रैक चेंज करना होता है, तो ये पॉइंट्स के द्वारा ही जाती है, उसे टर्नआउट भी कहते हैं। तो TRR स्टैंड्स फॉर थ्रू टर्नआउट रिन्यूएबल, यानी इसमें जो टर्नआउट होता है वो पूरा चेंज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है TRRP की फॉर्म क्या है? थ्रू रेल
रिन्यूएबल प्राइमरी। इसमें जो अपना रेलवे ट्रैक होता है उसकी जो रेल होती है उसको चेंज किया जाता है। देखिए जो रेलवे ट्रैक होता है उसकी रेल इस तरह की आकार की होती है, ये काटने के बाद ऐसी निकलती है। अगर आप साइड से देखें तो यानी एक तरह से ये एक तरह 3D फिगर है, इस तरह समझ लीजिए। अब बात आती है कि TRR होता कब है। देखिए TRR होने के बहुत सारे एक कह सकते हैं पैरामीटर्स हैं, जैसे कि जो अपना रेलवे ट्रैक है उस पर USFD मशीन चलती है, अल्ट्रासाउंड फ्रैक्चर डिटेक्शन, यानी रेल में अल्ट्रासाउंड की वेव्स डाली जाती हैं, अंदर तक चेक किया जाता है कोई कमी तो नहीं है। अगर 1 किलोमीटर के अंदर 30 से ज़्यादा डिफेक्टिव निशान पाए जाते हैं किसी भी सेक्शन में तो वहाँ TRR होता है। और दूसरा तरीका है कि रेलवे ट्रैक है उसमें कितना लॉस हुआ। देखिए 52 किलो की रेल में 6% रेलवे ट्रैक यानी रेल में कमी आई है तो TRR होता है। 60 kg में 7% से ज़्यादा कमी आई या 7% तक तो TRR होता है, यानी रेल को चेंज किया जाए। अब पता कैसे करें। देखिए 1 मीटर में रेल में 60 kg वाली में 60 किलो वजन होता है, तो उसमें से हम 10 इंची का टुकड़ा काट लेंगे। अब 1 मीटर में 60 किलो वजन है, यानी कि 100 मीटर में 100 mm में 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर में 60 kg वेट है। तो 10 इंच का मतलब होता है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर में 60 किलो वेट होना चाहिए। 10 सेंटीमीटर का टुकड़ा काटेंगे, उसमें देखेंगे और वजन कम आ रहा है तो TRR करवाने की ज़रूरत है। ये होता है TRR के नियम। बाकी इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा, आगे भी हम इसके और पार्ट बनाएंगे। ये तो पहला पार्ट है, हो सकता है पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह बहुत सारी वीडियो बनाएंगे, तो जुड़े रहिए हमसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।